अधिक मेहनत करने के बाद में फल कम क्यों मिलता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का नवजीवन ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य के अधिक परिश्रम करने के बाद में उसे बहुत कम फल मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कम मेहनत करने के बाद भी अधिक फल मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? मित्रों, आइए पहले इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं। ये कहानी आपके सारे भ्रम दूर कर देगी। ये कहानी बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। ये आपको बहुत ही अच्छी शिक्षा देकर के जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो के एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुने। मित्रों, आइए सुनते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी को। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी आपस में वार्तालाप कर रही थीं। बातों ही बातों में दरिद्रता देवी ने माता लक्ष्मी से कहा, हे बहन, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है और मैं सोचती हूँ कि ये बात आपसे पूछ ही लूं। तब माता लक्ष्मी कहने लगी, हे बहन, पूछो, क्या पूछना चाहती हो? वो ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें दुविधा में डाले हुए है? तब दरिद्रता देवी बोली, हे बहन, मेरे मन की दुविधा ये है कि हम दोनों बहनें सुंदरता में तो बराबर हैं, फिर लोग तुम्हें आदर अधिक क्यों देते हैं? और मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो वहाँ मातम सा छा जाता है, उनकी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। वहाँ के लोगों के चेहरे पर हताशा और निराशा ही नजर आती है। मुझे लोगों के क्रोध व घृणा का सामना करना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों होता है? तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे बहन, आदर और सम्मान का मतलब समान और सुंदर लगने से नहीं है। आदर पाने के लिए मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करके दिखाने पड़ते हैं। इस संसार में आदमी को कोई नहीं पूछता, पूजा तो इसके कर्मों की होती है। यदि हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, उनका भला सोचेंगे, तो निश्चित रूप से लोग हमें आदर से देखने लगेंगे। मेरा सम्मान लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी मैं लोगों के घर में जाती हूँ तो मैं उन्हें सुख के साधन देती हूँ। मैं उनका घर धन धान से भर देती हूँ। और जाहिर सी बात है, जब आप लोगों के लिए इतनी खुशियां दोगे तो वे आपसे प्यार करने लगेंगे, वे आपकी पूजा करने लगेंगे। और तुम्हारा स्वभाव ये है, तुम जब भी किसी के घर में पैर रखती हो तो वो लोग गरीब हो जाते हैं, उन्हें रोग शोक और बीमारियां घेर लेती हैं, उनके ऊपर कठोर आपदाएं आ जाती हैं, उनका जीवन दुख और कलेशों से भर जाता है। इसलिए तुम्हारा कोई आदर नहीं करता, तुमसे लोग घृणा करने लगते हैं। यदि आदर पाना है तो लोगों के सुख के लिए काम करो, अपनी सेवा और सहायता से उनके मन को जीत लो। प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी माता की ये बात दरिद्रता देवी को बहुत बुरी लगी। वो सोचने लगी कि लक्ष्मी जी अहंकार में डूब गई हैं, क्योंकि लोगों ने उन्हें ज्यादा सम्मान दे दिया है। और वे मन में ये सोचती हैं कि सारी दुनिया को जैसे वही खिला पिला रही हों, वही सबका पालन पोषण कर रही हों। यही लोगों की कमी होती है। यदि उन्हें अच्छा सुझाव दिया जाए तो उन्हें लगता है वो उनकी तौहीन कर रहा है। यही बात माता लक्ष्मी की दरिद्रता के लिए कांटे की तरह चुभ रही थी। वो एकदम से टनक कर बोली, हे लक्ष्मी बहन, तू किस बात में मुझसे बड़ी है? तुझे किस बात का अभिमान है? ना तो तू मुझसे आयु में बड़ी है और न ज्ञान में, न शक्ति में और न सुंदरता में। फिर ये उपदेश मुझे क्यों बांट रही है? यदि तुम्हें अपनी संपदा पर ज्यादा अभिमान है तो चलो हम अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देख लेते हैं। जो जीती वही श्रेष्ठ मानी जाएगी। आपको अपने वैभव पर बड़ा अभिमान है। आप सोचती हैं कि मैं जिसे चाहूं उसे करोड़पति बना सकती हूं, लेकिन मेरे पास भी ये कला है कि मैं जिसे चाहूं आपके करोड़पति भक्त को भी कंगाल बना सकती हूं। दरिद्रता देवी की बात सुनकर माता लक्ष्मी हंस पड़ी और बोली, हे बहन, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम मुझसे बड़ी हो ही नहीं सकती और मेरी शक्ति भी कुछ कम नहीं है। तुम जिसे कंगाल बनाओगी, मैं पुनः उसे रंक से राजा बना दूंगी। दरिद्रता कहने लगी, हे लक्ष्मी बहन, तुम्हें भी मेरी महिमा के बारे में ज्ञात नहीं है। तुम जिसे राजा बनाओगी, मैं उसे क्षण मात्र में दाने दाने के लिए मोहताज कर दूंगी। लक्ष्मी माता कहने लगी, तुम ठीक कहती हो, जिसे चाहो उसे कंगाल बना सकती हो, पर मेरी कृपा का हाथ जिसके ऊपर रख जाए उसका तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर ज्यादा ही अहंकार है तो कल तुम अपना भ्रम मिटा लो। प्रिय सज्जनों, अब तो दोनों के बीच स्पर्धा शुरू हो गई। अगले दिन वे उसी नगर के एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वो ब्राह्मण प्रतिदिन मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जाता था
और वो माता लक्ष्मी का बहुत बड़ा भक्त था। दोनों उस ब्राह्मण पर अपना अपना प्रभाव दिखाने वाली थीं। दरिद्रता देवी कहने लगी, हे बहन, अब आप इस ब्राह्मण पर मेरा प्रभाव देखना। मैं इसे दाने दाने के लिए किस प्रकार से मोहताज बना देती हूँ, जिसे देखकर तुम्हारा भी सिर शर्म से झुक जाएगा। इतना कहने के बाद दरिद्रता तो चली गई, लेकिन माता लक्ष्मी उसके क्रोध को देखकर और उसके अहंकार को देखकर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहीं। अगले दिन दोनों उसी मंदिर में पहुंच गईं, जिसमें वो ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए जाता था। मंदिर में जाकर उन्होंने साधारण स्त्रियों की तरह भेष बनाकर मंदिर के द्वार पर जा बैठी। मंदिर में पूजा करने वाले श्रद्धालु आने जाने लगे। सब लोग उन्हें देखते तो थे, पर किसी का उन पर ध्यान नहीं था। और ये तो आप जानते ही हैं कि मंदिर में दीन दुखी लोग तो अक्सर आते ही रहते हैं। और उन्हीं लोगों के बीच कुछ देर में वो ब्राह्मण भी आ पहुंचा, जिसका उन्हें इंतजार था। दोनों बहनों की नजर उस ब्राह्मण पर जम गई। उस ब्राह्मण ने मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया और अपने घर की ओर लौटने लगा। तब दरिद्रता देवी कहने लगी, हे बहन लक्ष्मी, तुम्हारा भक्त तो जा रहा है, अब तुम अपना चमत्कार दिखाओ। प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी ने तभी उसके रास्ते में एक मोटा सा बांस रख दिया। उस बांस के अंदर सोने की मोहरें भरी हुई थीं। ब्राह्मण ने रास्ते में पड़े उस बांस को उठा लिया और ब्राह्मण ने सोचा कि ये बांस अवश्य मेरे किसी काम में आ जाएगा, मगर उसे ये ज्ञात नहीं था कि बांस मोहरों से भरा हुआ था। ब्राह्मण उस बांस को लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसे एक लड़का मिला। लड़के ने ब्राह्मण के हाथ में बांस देखकर सोचा कि ये बांस तो बड़ा ही काम का है, क्यों ना ये बांस इन ब्राह्मण से अपनी चारपाई के लिए मांग लूं। यही सोचकर लड़के ने ब्राह्मण से बांस लेने के लिए आग्रह किया। ब्राह्मण ने भी सोचा, ये बांस मैं कौन सा बाजार से खरीद कर लाया हूँ, लड़का मांग रहा है तो दिए देता हूँ। ब्राह्मण ने वो बांस उस लड़के को 1 रुपए में बेच दिया। 1 रुपए में वो बांस बेचकर ब्राह्मण बहुत खुश होता है। वो लड़का उस मोहरों से भरा हुआ बांस लेकर चला गया। उधर मंदिर के पास खड़ी दोनों बहनों में दरिद्रता कहने लगी, देखा लक्ष्मी बहन, ये था मेरा प्रभाव। तुमने उस ब्राह्मण को धनवान बनाने के लिए मोहरों से भरा एक बांस दिया था, पर मेरे प्रभाव से उसका वो बांस मात्र 1 रुपए में बिक गया। तुम्हारे भक्त को क्या मिला? केवल 1 रुपया। और तो और इसका ये 1 रुपया भी इसके पास रहने वाला नहीं है। चलो चलकर आगे देखते हैं क्या होता है। अब तो वे दोनों देवियां उस ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगीं। वो ब्राह्मण चलता हुआ एक तालाब के नजदीक पहुंच गया। उसका वो रुपया उसके कमंडल में पड़ा हुआ था। ब्राह्मण ने तालाब के किनारे अपने उस कमंडल को रख दिया और फूल तोड़ने में लग गया। तभी एक चरवाहा वहां से गुजरा और ब्राह्मण के कमंडल में 1 रुपया देखकर वो उसे निकाल कर वहां से ले जाता है। इधर ब्राह्मण को कुछ पता नहीं था कि उसका 1 रुपया भी चोरी हो गया है। वो अपना कमंडल को लेकर अपने घर के लिए चला आया। घर के पास पहुंचा तो उसे वही लड़का मिल गया जो 1 रुपए में बांस लेकर गया था। वो लड़का कहने लगा, पंडित जी, मैंने तुमसे जो बांस लिया था वो बांस तो बड़ा भारी है। मेरे दादा ने कहा है कि इस बांस को लौटा कर कोई हल्का बांस ले आना, इससे चारपाई ठीक नहीं बनेगी। इसलिए आप ये अपना बांस लौटा लीजिए, मैं बाजार से कोई और बांस ले आता हूँ और मेरा 1 रुपया मुझे दे दीजिए। प्रिय सज्जनों, पंडित जी ने बांस तो वापस ले लिया, लेकिन उसका रुपया वापस देने के लिए कमंडल में देखा तो उसमें रुपया नहीं था। पंडित जी बड़े हैरान थे कि आखिर कमंडल से रुपया कहाँ चला गया है। फिर उन्होंने उस लड़के से कहा, भैया रुपया तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, तुम मेरे घर से ले लेना, मैं तुम्हें रुपया अपने घर से दे दूंगा। लड़का कहने लगा, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं अपना रुपया तुमसे बाद में ले जाऊंगा। इतना कहकर लड़का वहां से चला गया। प्रिय दर्शकों, अब वो मोहरों से भरा बांस पुनः पंडित जी के हाथ में आ चुका था। यह देखकर माता लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। माता लक्ष्मी को मुस्कुराता देख दरिद्रता देवी जल उठी। कहने लगी, हे लक्ष्मी बहन, जितना चाहो उतना मुस्कुरा लो, अभी तो खेल शुरू हुआ है, तुम बस देखती जाओ मैं इसे कैसा नाच नचाती हूँ। दर्शक बंधुओं, उधर ब्राह्मण को यह ज्ञात नहीं था कि वो एक शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वो तो बस अपनी ही धुन में मगन था। ब्राह्मण जब थोड़ा आगे और बढ़ा तो उसे उस चरवाहे का पिता मिल गया। उसने पंडित जी को रोका और बोला, महाराज, मेरा लड़का बड़ा शैतान है, वो तुम्हारे कमंडल से 1 रुपया उठा लाया था, वो रुपया मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ, हो सके तो उसे माफ कर देना, मैं उसकी गलती की आपसे क्षमा मांगता हूँ।
पंडित जी बोले, भैया कोई बात नहीं, बच्चे से गलती बन गई, कोई बात नहीं, बच्चा है, लोभ में आ गया होगा। इतना कहकर वो रुपया देकर वो चरवाहे का पिता वहां से चला जाता है। पंडित जी ने सोचा कि जब रुपया मिल ही गया तो क्यों ना उस लड़के को लौटाए देता हूं। इतना सोचकर उन पंडित जी ने उस लड़के को आवाज लगाई जो बांस लौटा कर गया था। वो थोड़ी ही दूर निकल पाया था। पंडित जी की आवाज सुनकर वो लड़का वापस आ गया। ब्राह्मण ने उसका रुपया उसे वापस कर दिया। रुपया पाकर लड़का बड़ा प्रसन्न हो गया और वहां से चला गया। इधर पंडित जी अपने घर के लिए चल दिए। पंडित जी के एक हाथ में वो पूजा वाला कमंडल था और दूसरे हाथ में वही बांस था जिसमें मोहरें भरी हुई थीं। पंडित जी उस बांस के बारे में सोचते जा रहे थे कि सच में ये बांस बड़ा भारी है और जब भारी है तो बांस मजबूत भी होगा। इसे मैं अपनी छत में लगा दूंगा, काफी दिनों तक बल्ली की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर लक्ष्मी माता की कृपा से सब काम बनता देख दरिद्रता मन ही मन जलती जा रही थी। दर्शक बंधुओं, वो सोचने लगी, अब मैं क्या करूं। पंडित का घर भी नजदीक आ गया था। जब उसे कोई उपाय नहीं सूझा तो वो पंडित जी को जान से मारने के लिए उद्यत हो चुकी थी। तब दरिद्रता बोली, हे बहन लक्ष्मी, मैं इसकी अब धन संपत्ति तो छीन ही लूंगी, साथ ही साथ मैं इसके प्राण भी ले लूंगी। तब देखना कि ये किस प्रकार तड़प तड़प करके मरेगा। इतना कहकर दरिद्रता एक भयंकर सांप का रूप बनाकर ब्राह्मण को डसने के लिए भाग खड़ी हुई। दरिद्रता की ये दुष्टता देखकर माता लक्ष्मी बिल्कुल नहीं घबराई। वे वहीं पर खड़ी खड़ी मुस्कुराती रहीं। उधर ब्राह्मण ने देखा कि एक भयानक सांप मुंह फैलाए उसकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। ब्राह्मण मन ही मन घबरा गया। उसे अपने प्राण बचाने की सूझी। वो एकदम से अपनी जान बचाकर एक ओर भागने लगा, पर दरिद्रता कहाँ उसे छोड़ने वाली थी। वो तो उसे मार डालना ही चाहती थी। वो ब्राह्मण के पीछे दौड़ती जा रही थी। ब्राह्मण ने घबराकर उसके हाथ जोड़ लिए और बोला, हे नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? चुपचाप यहाँ से लौट जाओ। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, आप व्यर्थ में मुझे क्यों सता रहे हो? दर्शक बंधुओं, ब्राह्मण ने बड़ा निवेदन किया, लेकिन वो दरिद्रता जो सर्प के रूप में थी वो भला क्यों मानती। वो दरिद्रता उसे मारकर ही दम लेना चाहती थी। अपने प्राण ना बचते देख ब्राह्मण ने अपनी आत्मरक्षा के लिए वही बांस उस सर्प के ऊपर दे मारा। धरती से लगते ही वो बांस टूटकर बिखर गया। बांस के अंदर जितनी भी मोहरें भरी हुई थीं, वो सब खनखनाकर धरती पर बिखर गईं। इतनी सारी मोहरों को देखकर ब्राह्मण की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक पल के लिए वो सर्प का ध्यान भूल चुका था और जैसे ही उसे उस सांप का ध्यान आया तो उसने देखा कि बांस की चोट से उस सर्प की कमर टूट गई है। वो घायल होकर एक झाड़ी में छिपने के लिए चला गया था। इधर ब्राह्मण ने वो सारी मोहरें इकट्ठी की और बड़ा प्रसन्न हो गया। वो बार बार माता लक्ष्मी की जय जयकार कर रहा था और उन मोहरों के बारे में सोच रहा था कि आज तो मेरी माता लक्ष्मी ने सारी गरीबी दूर कर दी है। वो उन मोहरों को अपने पीताम्बर में बांधकर अपने घर की ओर चला गया। उधर माता लक्ष्मी और दरिद्रता देवी आपस में वार्तालाप करने लगी। माता लक्ष्मी बोली, हे बहन, सच सच बताना, बड़प्पन की था मिली या नहीं? बड़प्पन किसी को देने में होता है, छीनने में नहीं होता है। छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता। सुखी मनुष्य तो वही है जो दूसरों को खुशी देता है। खुशियां छीनने वाला कभी बड़ा नहीं बनता। मित्रों, जिस घर में नींबू और हरी मिर्च एक साथ में रहती होगी तो वहां पर दरिद्रता का निवास होगा, क्योंकि दरिद्रता को खट्टा और तीखा पसंद है। इसलिए जो लोग बाजार से नींबू और हरी मिर्च लेकर के आते हैं तो एक थैले में डालकर ना लाएं, उन्हें अलग अलग लेकर के आना चाहिए। जिन भाइयों के घर में फ्रिज में नींबू और हरी मिर्च एक साथ रहती है तो वो उसे एक साथ न रखें, क्योंकि वहां पर दरिद्रता आती है। घर में मिष्ठान अवश्य रखें, क्योंकि मिष्ठान माता लक्ष्मी को बहुत पसंद है। आपने देखा होगा किसी घर के बाहर या किसी दुकान के बाहर लोग नींबू और हरी मिर्च लटकाते हैं। वो गेट पे इसलिए लटकाया जाता है कि जब भी दरिद्रता आए तो वो गेट तक ही रहे, उस घर में या उस दुकान में प्रवेश ना कर सके। और मिष्ठान अंदर इसलिए रखा जाता है कि माता लक्ष्मी को मिष्ठान बहुत पसंद है। माता लक्ष्मी आए तो सीधे गृह के अंदर आ जाएं। दर्शक बंधुओं, अब बात करते हैं कि अधिक मेहनत करने के बाद भी लोग खाली हाथ क्यों रह जाते हैं। इसका कारण है मनुष्य के पूर्व में किए गए संचित कर्म। मित्रों, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका हमें फल नहीं मिलता। वे अपना फल भविष्य में निर्धारित करते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमें
हमारी मेहनत का बहुत कुछ मिल गया और जिन कर्मों का हमें कोई फल नहीं मिलता उसके दो कारण हैं। पहला कारण फल भविष्य में मिलेगा और दूसरा कारण लक्ष्यहीन कार्य। जब हम लक्ष्यहीन कार्य करते हैं तो हमें मिल भी जाता है और खाली हाथ भी रहना पड़ता है। लक्ष्यहीन कार्य सिर्फ थकाता है, आपको कुछ भी देता नहीं है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। मिलते हैं अगली एक कहानी में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।